Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आप लोगों का स्वागत है शून्य एकेडमी पर। और आज हम करने वाले हैं 8 मार्च के करंट अफेयर्स। तो आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो उससे पहले अगर आपको कोई भी पीडीएफ्स चाहिए स्टैटिक या करंट अफेयर्स के, ताकि आप इन्हें बाद में रिवाइज कर सकें, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, तो इन्हें आप ज्वाइन करना ना भूलें। उसके बाद अगर आपको कोई भी कोर्सेज़ के बारे में जानना है तो उसके लिए ये है वेबसाइट shunyaacademy.in। एंड उसके अलावा आप कर सकते हैं शून्य अकेडमी का ऐप डाउनलोड गूगल प्ले से। इसके अलावा ये है फ़ोन नंबर जिस पे आप किसी वक्त कॉल करके कोई भी क्वेरी हो तो उसके बारे में जान सकते हैं। ये आपको 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा सवाल है, हु लॉन्च्ड कैच द रेन 2023 कैंपेन इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। कैच द रेन करके एक कैंपेन है जिसे दिल्ली में लॉन्च किया, और लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट की प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अच्छा, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसके अलावा अगर वो पूछें कि वाटर सेविंग के लिए और कौन कौन सी स्कीम्स चलती हैं, तो एक है जल जीवन मिशन। उसके अलावा पीएम कृषि सिंचाई योजना है। इसके अलावा मिशन अमृत सरोवर है। ओके, मिशन अमृत सरोवर, जिसमें हर रीजन में एक एक पॉन्ड बनाने की बात की है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। तो ये एक स्कीम है, वैसे देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड अ 40% इंक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन इन Feb 2023। यानी कि जीएसटी कलेक्शन आप जानते हैं हर स्टेट में होता है, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 40% तक की वृद्धि दर्ज की है? तो वो स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा वो स्टेट है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि कौन के हमारे यहाँ 5 डिफरेंट स्लैब्स हैं जीएसटी के। 5 स्लैब्स ऑफ जीएसटी कौन कौन से हैं, याद है आपको? 0%, देन 5, 12, 18 एंड 28। तो अलग अलग जितनी इंपॉर्टेंट तरह की चीज़ें हैं, जो लग्जरी चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा का टैक्स है, और जो लग्जरी नहीं है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके लिए 0% टैक्स है। इनमें कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं जो आपके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, जिन पे एक है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता। तो एक तो है पेट्रोल, फिर है अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, और है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो ये याद रखेंगे। और इसके अलावा जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो जीएसटी का शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2017। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? ये था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे इन्हें ज़रूर से। चलिए, अगला सवाल है हमारा, रिसेंटली आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ऑलमोस्ट रुपीज़ 3 करोड़ ऑन विच पेमेंट ऐप। यानी कि कौन सा ऐसा पेमेंट ऐप है जिस पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? और लगाया किसने? जुर्माना लगाया आरबीआई ने। और लगाया किस पे? ये लगाया अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे पे ये जुर्माना लगाया। क्यों लगा है अमेज़ोन पे पर? क्योंकि जो केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, केवाईसी नॉर्म्स और पीपीआई नॉर्म्स, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नॉर्म्स को वायलेट किया है अमेज़ोन पे ने, तो इसीलिए उस पर जुर्माना लगाया। अच्छा, अमेज़ोन पे कब बना था? ये कंपनी बनी थी आपकी 2007 में, और इसके हेडक्वार्टर यूएस में। ओके, वॉशिंगटन, यूएस। चलिए आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड। यानी कि पूरे विश्व में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? तो खुशी की बात यह है कि वो एक इंडियन ब्रांड है, और वो है आपका रिलायंस जियो, आपका फेमस रिलायंस जियो, जिसे आप खुद भी यूज़ कर रहे होंगे इस वक्त। तो वो बन गया सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। याद रखने वाली बात यह है कि पिछले ही साल यानी कि 2022 में इसकी रैंक कितनी थी? 5th, और 5th से अब आ गया ये सेकंड रैंक पर, तो इसे याद रखेंगे। अच्छा, ये सेकंड है, तो फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है आपका स्विसकॉम। स्विसकॉम जो है वो फर्स्ट पे है। ठीक है। अच्छा, रिलायंस जियो कब बनी थी? तो रिलायंस जियो आपकी बनी है 15 Feb 2007।
इसके फाउंडर हैं, आपको याद होगा, मुकेश अंबानी इसके फाउंडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है, नवी मुंबई में, एग्जैक्टली बोलें तो नवी मुंबई। चलिए चलते हैं आगे है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन शिशु मैत्री अभ्यास विच कंट्री। शिशु मैत्री अभ्यास करके एक एक्सरसाइज है जो इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है, तो वो कंट्री है जापान के साथ हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो याद रखेंगे शिशु मैत्री अभ्यास। अच्छा, जापान के साथ हमारी कई और एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि नई वाली। तो उनमें से कुछ नाम हैं, जैसे कि है मालाबार एक्सरसाइज। ओके, मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, इंडिया, जापान एंड यूएस, और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी है। मालाबार एक्सरसाइज के बाद है थर्मा गार्डियन, और थर्मा गार्डियन के अलावा इसी साल एक नई शुरू हुई है जिसका नाम है वीर गार्डियन, थर्मा गार्डियन एंड वीर गार्डियन। और एक अच्छा ठीक है, ये 3 मेजर हो गए, उसके अलावा ये इस बार वाली है। उसके अलावा जापान के पीएम कौन है, तो जापान के पीएम है फूमियो किशिदा, और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अच्छा, अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये है आपका, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट हाउ मच हैज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड इन फेब। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितनी बढ़ चुकी है अगर हम फरवरी 2023 की बात करें, तो ये बढ़ चुकी है आपकी 7.45 हमारी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। उसमें भी कुछ याद रखने वाली बात यह है कि इट इज़ मोर इन अर्बन एरियाज एंड लोअर इन रूरल एरियाज। ठीक है, एंड मोर अमंग वुमेन, तो इसको भी याद रखेंगे, मोर अमंग वुमेन। ओके, चलिए अगला सवाल है हमारा, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू इंस्टॉल अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ विच प्लेयर इन वानखेड़े स्टेडियम। यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में एक हमारे क्रिकेटर हैं जो बहुत फेमस है, उनका एक लाइफ साइज स्टैचू हम बनाने वाले हैं। तो वो कौन सा स्टेडियम, कौन से प्लेयर की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, तो आप जान चुके होंगे कि वानखेड़े का नाम आया तो वानखेड़े से जुड़ा हुआ कौन है, वो है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 10 साल पहले यहीं से ही रिटायरमेंट लिया था। 10 years बैक ही टुक रिटायरमेंट फ्रॉम वानखेड़े स्टेडियम्स। तो अभी 10 साल बाद जो रिटायरमेंट किए हैं उसके बाद उनका स्टैचू बनने वाला है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर कब पैदा हुए थे, तो ये हुए थे 1973 में, यानी कि अभी ऑलमोस्ट 49 years के हो चुके हैं ये। इसके बाद कहाँ पे रहते हैं, मुंबई। और कुछ और भी फेमस इनको वो मिले हुए हैं अवार्ड्स, तो वो आप याद रखिए कि इन्हें भारत रत्न मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न, देश का सर्वोच्च जो अवार्ड है भारत रत्न। उसके अलावा उन्हें विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, सर गारफील्ड ट्रॉफी मिली है, सोबर्स ट्रॉफी मिली है। तो कई सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भारत रत्न। ठीक है, इसे याद रखना। अगला है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अ 1300 years ओल्ड बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी। यानी कि एक स्टेट है जहाँ से 1300 साल पुरानी बुद्धिस्ट बूथ मिला है। तो वो कौन सी जगह, या वो जगह कहाँ पर है, तो वो जगह है आपकी उड़ीसा में। वो जगह कहाँ पे, वो जगह आपकी उड़ीसा में। ठीक है, उसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हो गौतम बुद्ध के बारे में, जैसे कि बॉर्न ईयर कब था, इनका बर्थ ईयर था ये 564 BC। उसके बाद कहाँ पे पैदा हुए थे, तो हुए थे लुम्बिनी कहाँ पे, प्रेजेंट डे नेपाल में है लुम्बिनी। और इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। ठीक, कुशीनगर ये भी वहीं पे है बिहार के पास। उसके बाद इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। इसके बाद ये बने थे गौतम बुद्ध। ठीक है, और इनके चिल्ड्रन में एक हैं, उनका नाम है राहुल। ये कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन बनते रहते हैं इन पे, तो इनको याद रखना। अच्छा, अगला सवाल है हमारा, अच्छा अगला नहीं, अब हम लोग कल का जो उत्तर है उस पर बात करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था
कि वे वॉज MSME's इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर इनॉग्रेटेड। MSME का एक मेला लगा है, तो वो कहाँ पे लगा है, ये था कल का सवाल, और इसका उत्तर है कोटा। कोटा कहाँ पे, कोटा राजस्थान। और इसके अलावा जानने वाली बात ये है कि MSME का फुल फॉर्म क्या है। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके अलावा जो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं अभी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME, वो हैं नारायण राणे। और वो जो मिनिस्ट्री बनी है, वो मिनिस्ट्री बनी है आपकी 2007 में। इसके अलावा कई सारी और MSME को लेके स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स आपको नाम याद रखने, क्योंकि इस तरह से आ सकता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है जो MSME की स्कीम नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो वो हैं एक स्फूर्ति, एस्पायर, देन मुद्रा लोन्स बहुत फेमस है, उसके अलावा चैम्पियन, और एक क्या है MSME समाधान। तो ये कुछ फेमस स्कीम्स हैं, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ जिसका आंसर मैं आपको कल दूंगी, और मैं वेट करूंगी कि आप लोग इसका आंसर खुद से ढूंढ के लेकर आएँ। तो इस क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर विमेंस प्रीमियर लीग बिगेन एट विच प्लेस। विमेंस प्रीमियर लीग की बात हो रही है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, बिल्कुल वैसे ही विमेंस प्रीमियर लीग शुरू हुआ है। और ये कौन सी सिटीज़ से शुरू होगा, ये है हमारा सवाल, ये आपको बताना है, वरना मैं आपको इसका आंसर कल वीडियो में बताऊंगी ही। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी, सारे करंट अफेयर्स पूरे किए, और ये बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हैं, वो सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम फिर मिलेंगे कल, फिर ऐसे ही और करंट अफेयर्स करेंगे, तो देखना ना भूलें। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपके पास रोज़ पहुँचे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू शून्य अकेडमी। थैंक यू। मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता दूं जो कि शून्य अकेडमी ने शुरू किए हैं, ताकि आप किसी भी PSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये है आपका पहला PSC करंट अफेयर्स, जो कि UPPSC और MPPSC दोनों के लिए यूज़फुल है। उसके बाद है मध्य प्रदेश स्पेशल, यानी कि अगर MP के कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल। उसके बाद है UPPSC प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़। 2023 अगर आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके साथ है पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस करके आपको पॉलिटी याद करवाया जाएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे अच्छा एक कोर्स है। फिर है मध्य प्रदेश स्पेशल, और उसके बाद है एक सामान्य हिंदी का पेपर। तो ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसकी साइट यानी कि shunyaacademy.in के बारे में बता चुकी हूँ, और एक नंबर दिया गया है जो यहाँ भी लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, एंड आई होप टू मीट यू सून टुमारो। थैंक यू।